हेलो एवरीवन, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 में से 100 अगर नंबर लाने हैं गणित में, तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ देखो, मैं सभी चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। हर चैप्टर में एक से दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन आने ही आने निश्चित हैं। तो देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब आता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कम आता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम आता है। हमें सबको देखते हुए चलना है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। अगर हम इन चीज़ों को अभी से जान लेते हैं तो हम इस पर अभी से मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्जाम में हमें और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। देखो, जो थ्योरी पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, 70 नंबर में कई बच्चे बोलते कितने नंबर पास है, 30 नंबर बाकी प्रैक्टिकल्स है ना, इंटरनल्स का होता है। आपको थ्योरी में 23 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल्स 30 में से 10 नंबर लाने, टोटल मिलाकर 33 नंबर लाना है। इस साल और एक बड़ा बदलाव हुआ है, नई एनसीईआरटी बुक आई है, और नई एनसीईआरटी बुक आने के साथ साथ पैटर्न में बहुत सिलेबस में कम कटौती हुई है, और उसी आधार पर मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, जिसकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आपका जो पहले पेपर होता 3 घंटे 15 मिनट, अब पेपर का जो टाइमिंग है वो 3 घंटा कर दिया गया है। कितना घंटा कर दिया गया है? 3 घंटा। तो समय आपके पास और कम है। अभी पेपर पैटर्न पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा चेंज जरूर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते थे हो सकता है थोड़े बढ़ जाए, ठीक है, थोड़े और ज़्यादा आ जाए, एंड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़े कम हो जाए, ये आशंका है। 100% नहीं है, ये मान के चलिए जैसे पहले होता था अभी भी वैसा ही होगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब समय में बोल दिया गया है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास जो इकाई है, ठीक है, संख्या पद्धति है, बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी और प्रायिकता है। कक्षा 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा नंबर जो घेर रहा है आपका, वो घेर रहा है 18 नंबर। देखिए, अभी मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। बीजगणित सेकंड यूनिट आपका 18 नंबर घेर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 12 नंबर का आ रहा है आपका, क्या, यहाँ सामने देखिए, 12 नंबर का आपका त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति में 8वां और 9वां चैप्टर दोनों मिलाकर है, सिर्फ 8वां चैप्टर नहीं। उसके बाद मेंसुरेशन और सांख्यिकी फिर प्रायिकता 10-10 नंबर की है। ठीक है, तो हमारे लिए ये 4 बड़े बड़े हैं। देखिए, ये भी हैं, ये भी बाकी 5 नंबर है और ये 5 नंबर है। तो सिर्फ यूनिट का मतलब एक चैप्टर नहीं होता, एक यूनिट में कई चैप्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ आपके दोस्त के नाते गाइड कर रहा हूँ, आपके बड़े भाई के तरह गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब पहले यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है, पहले यूनिट की अगर मैं बात करूँ, वास्तविक संख्या जो 5 नंबर की है, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किन चैप्टर पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है। वास्तविक चैप्टर जो संख्या है, पहला चैप्टर है ना, यहाँ से दो टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और अंडर रूट वाला जो प्रश्न है अप्रिमेय संख्या को सिद्ध करना। 100% गारंटी देता हूँ आएगा। अगर ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप जो बोलोगे मैं अगर आपके घर पे आके बर्तन मांज दूंगा। और बताओ, गारंटी के साथ। ठीक है, 2 टॉपिक प्रिपेयर करना, एचसीएफ एलसीएम पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से वो, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आएगा ही आएगा, ये 100% है। और यहाँ से 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं पहले पुराने बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और नए भी बना रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी बढ़ा दी है नए तरीके से, नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो आपका है, आपका जो नंबर घेर रहा है वो कौन सा है आपका, है वो बीजगणित। ठीक है ना, वो आपका क्या है भाई, बीजगणित है। बीजगणित आपका 18 नंबर का आ रहा है, लेकिन 18 नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें चैप्टर बहुत सारे हैं। आप सोचोगे सिर्फ एक चैप्टर है ना, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 होगा, और 4, 5, 4 चैप्टर है इसके अंदर कुल मिलाकर। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4 चैप्टर कौन से हैं। एक बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और समांतर श्रेणी है।
4 चैप्टर को मिलाकर सेकंड यूनिट है, तो आप खुद देखिए उस हिसाब से पहला चैप्टर का 5 नंबर मिल रहा है आपको, 2 ही प्रश्नावली है और इसमें इतने सारे चैप्टर करोगे और फिर 18 नंबर मिलेगा। 4 चैप्टर की 18, और इसमें से सबसे बड़ा चैप्टर है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। दूसरा जो चैप्टर है उसमें से क्या आएगा, दूसरे चैप्टर से आएगा, यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो मैं अलग ही वीडियो बना चुका हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा मेरा टारगेट है। देखो आपको क्या बोलेगा, गुणज निकालो द्विघात, ठीक है, एक्स का मान निकालो, ये आएगा। संबंधों की जांच करो, ये आ सकता है। उसके साथ साथ शून्यकों का योगफल, शून्यों का गुणनफल, अगर 2 शून्यक दे रखे हैं तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी, ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी कर लेना। और मेरा जैसे मानना चैप्टर नंबर 2 से 18 है ना, तो 3 नंबर का आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 से 3 ही नंबर का आएगा। सब चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, इसमें से ज़्यादा नंबर का आएगा, करीब करीब 8 नंबर का यहीं से आएगा, 8 नंबर का यहीं से आएगा। इसमें क्या ज़रूरी है, चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक बता रहा हूँ एक, ठीक है, संगत असंगत जो प्रश्न होता है ना, तुलना कर दे A1/A2 B1/B2, उस पर आधारित प्रश्न आएगा। ग्राफ से संबंधित प्रश्न आएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से प्रश्न आएंगे, ठीक है। और जो वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, भिन्नों अगर अंश में ये जोड़ दिया जाए तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं वो ज़रूर आएंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं, ग्राफ का आएगा ही आएगा, तुलना वाला आएगा ही आएगा, प्रतिस्थापन विलोपन, इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं वहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए 8 नंबर घेर रहा है। ये वाला चैप्टर सबसे बड़ा है, तो मैं बोल रहा था ना जिस पे ज़्यादा अटेंशन देना है। तो चैप्टर नंबर 3 अगर आप ढंग से करते हो तो 8 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा नंबर कवर करने वाला चैप्टर ये है। तीसरा चैप्टर तो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 4, यहाँ से आपका आएगा कितना, 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का। इसमें क्या आएगा कि कौन सा द्विघात समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। आप द्विघात समीकरण ज्ञात करो, और प्रश्न कौन सा आएगा, और आएगा अगर मूलों की प्रकृति पर आधारित वे व्यक्तिगत क्या होते हैं, है ना, अगर मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न जरूर आएंगे, हर बार आता है। 5वें चैप्टर से nवां पद क्या होगा, अगर इस ए दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है, nवां पद पर आधारित हो गया, योगफल पे आधारित प्रश्न हो गया, वो मैंने एनसीईआरटी पे टिक करा रखे हैं पहले ही, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, ओके। ये हो गया। 5वां चैप्टर तो सबसे आसान चैप्टर में आता है, ठीक है, सबसे आसान चैप्टर में आता है। तो अगर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5वां 4 चैप्टर दूसरे यूनिट में आता है, और ये मिला के आएंगे 18 नंबर के एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, तीसरे यूनिट की मैं बात करूं, भाई ऊपर बढ़ जा, क्या हो रहा है, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति, इसमें देखिए क्या है, इकाई नंबर 3 में है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है, आपका त्रिभुज चैप्टर आएगा, 6ठा चैप्टर, और 7वां चैप्टर आएगा, ठीक है। अगर मैं पहले बताऊं, 6ठे चैप्टर की बात करूं, थेल्स का प्रमेय सिद्ध करने के लिए जरूर आएगा, ये मैं लिख के देख सकता हूं कॉपी में, ठीक है। थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए साल जरूर आएगा, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है। और प्रमेय प्रश्नावली 6.2 और 6.3, 6.2 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये दे रखा होगा। अगर इसके समांतर है तो माप दे रखे होंगे, एक्स का मान क्या होगा, BC का मान क्या होगा, ये वाला प्रश्न हो गया। और प्रश्नावली 6.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रूफ करने वाले प्रश्न, और एनसीईआरटी के जितने उदाहरण है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6ठे चैप्टर के। सारे उदाहरण करके जाना, उदाहरण से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 6ठे चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। जो 7वां चैप्टर है आपका, ठीक है, 7वां चैप्टर में क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, केंद्र क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र हो गया, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है, संग्रेख वाला हो गया। उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन हो जाता है विभाजन सूत्र वाले प्रश्न, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे 100%। ये टॉपिक्स हैं, आसान चैप्टर है 7वां चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है। आगे बात करें, अगला जो यूनिट आता है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 8वां और 9वां चैप्टर मिलाकर 10 नंबर का आ रहा है, तो ये आसान है। अगर 8वां चैप्टर आपका आता है तो 9वां आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। और मैंने हर चीज़ मक्खन की तरह समझा रखे हैं,
देखिए आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट है कि मेरे पुराने वीडियोस हो, नए वीडियोस सब पे मिलियन व्यूज़ हैं, 10 मिलियन, 9 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन। ये बच्चों का प्यार है। आप भी अगर एक बार देखेंगे ना वीडियो तो आपको हर एक चीज़ आ जाएगी शुरू से। ठीक है, मैं चीज़ों को रटवाता नहीं, सिखाता हूँ। ठीक है, और बच्चे सीखते हैं। अगर आप सीखने पे जोर लगाओगे तो आपके हर क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी के भी और एनसीईआरटी के बाहर के भी, ये ध्यान रखिए। मेंसुरेशन में क्या है ना भाई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। प्रश्नावली 12.1 और 12.2 ही है। बहुत ही आसान प्रश्नावली, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। संगत लघुखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी पर आधारित प्रश्न आएंगे। सिंपल ठीक है, ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर नंबर 12 है ना, 12 नहीं, अब ये 11 हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 11 से आएगा 4 नंबर का। इससे आएगा कितना, 4 नंबर का। और बाकी अगर मैं बताऊं, इसमें से पृष्ठ और आयतन यहाँ से आएगा 6 नंबर का, जो 12वां चैप्टर अभी हो गया है। ठीक है, 2 कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 वस्तुओं का सम्मेलन, जैसे गोला हो गया, गोले के ऊपर शंकु हो गया, उस पर आधारित पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा जोर लगाना है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से बनाओ। अगर आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा, एनसीईआरटी की प्रश्नावली, एनसीईआरटी के उदाहरण अगर आप अच्छे से बनाते हो, और बोर्ड एग्जाम के जो सैम्पल पेपर आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा, पुराने सैम्पल पेपर की वीडियो उनको देखो और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लो, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान भी ऊपर से जाकर नीचे नहीं रोक सकता 100 में 100 नंबर लाने को, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जो बच्चा इस चीज़ को शुरू से फॉलो करेगा ना, उसको 100 में 100 नंबर लाने के लिए ना भगवान तक नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला जो चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही आसान चैप्टर है, एक ही प्रश्नावली है, लेकिन प्रायिकता में विविध प्रश्नावली, मतलब ऐच्छिक प्रश्नावली, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर करके जाना। और सांख्यिकी में क्या है, बहुलक, माध्य, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हर साल प्रश्न आते हैं, और माध्य या फिर बहुलक, ज़्यादा बहुलक निकालने के लिए आ जाता है। माध्य का क्वेश्चन आता है, उनमें से एक f दिया होगा या फिर x दिया होगा, उसका मान क्या होगा। माध्य निकालने के लिए 3 विधि है, एग्जाम में जो पूछा जाए उसी से ही करना है। नहीं बोला है किसी विधि के बारे में तो जो आपको आता है वही लिखना है। ठीक है, तो पूरे नंबर मिलेंगे, किसी दूसरे तरीके से करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। अब आती है बारी कंक्लूजन की। सर आप 5 चैप्टर बताने वाले थे कि जिस पे हमें ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, जिस पे आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे, जो आसान भी हैं। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर सबसे आसान है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है दूसरा, ये भी आसान कैटेगरी में आता है, और तीसरा, ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आप अगर कर लेना, ठीक है, ये आपके बहुत नंबर कवर कर देंगे। ठीक है, बहुत नंबर, आसान भी है। 5वां चैप्टर भी आसान है, बहुत आसान जो चैप्टर है ना, उसके बाद बहुत आसान चैप्टर में आ जाता है। कैलकुलेशन अगर आपको आती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आता है ना, तो 5वां चैप्टर आसान है। फिर आपका 7वां चैप्टर आसान है। ठीक है, ये इजी कैटेगरी में है, ये सब इजी कैटेगरी में है। हाँ, उसके बाद वृत्त चैप्टर से भी आता है ना क्वेश्चन, वृत्त छोड़ दो, वृत्त थोड़ा 11वां चैप्टर आपका। ठीक है, 11वां चैप्टर हो गया, फिर आपका 14वां चैप्टर हो गया और 13वां चैप्टर हो गया। ये आसान कैटेगरी में, क्योंकि इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा जो एफर्ट चाहिए जिनमें आपको ज़्यादा जोर लगाना है, वो आपका त्रिभुज 6ठा चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमको जोर लगाना है। इसमें 4था चैप्टर भी आसान है। ठीक है, 6ठा चैप्टर हो गया, 8वां चैप्टर हो गया, 9वां चैप्टर हो गया और 10वां चैप्टर हो गया। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। तो इन पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है, मतलब इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो आसान है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। अगर कोई चैप्टर आसान लग रहा है तो उसको और आसान बनाओ। ठीक है, कोई चैप्टर आपसे ज़्यादा टाइम मांग रहा है तो दे दो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, दे दो। ठीक है, बार बार रिवीजन करो, गिव अप नहीं करना है कि भाई ये नहीं हो रहा है, मैं तो मुझसे नहीं होगा। अगर पहले से ही सोचोगे मैं ये चैप्टर टफ है, कोई तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि भाई ये चैप्टर टफ है, तो उनकी बातें अपने मन में नहीं लानी है। पहली बात, क्लास 10th का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो टफ हो। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है। 10th में जो बच्चा फेल है, जिसके मैथ में 7 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, उसके अगले साल मैंने जब उसको ट्यूशन पढ़ाया, गाइड किया, उसके उस बच्चे के 90+ नंबर आ रहे हैं। सोचो, जो बच्चा फेलियर होके कर सकता है, तुम तो बहुत अच्छे हो यार। उसको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, मैंने 1 महीना पहले उसको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया। तभी मैं बोलता हूँ अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है ना, तो 10th की मैथ पूरी हो जाएगी। 9th से भी आसान है 10th की मैथ। बस क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, पूरी एनसीईआरटी बनानी है, उदाहरण करना है, डेली रिवीजन करना है। रिवीजन का तरीका क्या है, 1 3 4, पहले दिन जो पढ़ा उसको तीसरे दिन दोबारा पढ़ना है, उसके 4 दिन बाद फिर उसको पढ़ना है। यह चीज़ आपको हर बार हर चीज़ के लिए अप्लाई करनी है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा टेस्ट देते रहिए। ये मत सोचिए टेस्ट देने जाऊंगा तो दिन बर्बाद होगा, नहीं। आप टेस्ट दोगे, आपको आपकी कमी पता चलेगी, और ये ज़रूरी है। शुरू से टेस्ट देना है, चाहे वो स्कूल में हो, कोचिंग में हो, जहाँ पर भी हो, किसी भी तरीके का हो, आप टेस्ट दो। आपको कुछ आता है, आप सिखाओ अपने दोस्त को, तो उससे आपकी रिवीजन होगी, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। अगर ये चीज़ आप शुरू से करोगे तो आप टॉपर ज़रूर बनोगे। सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।